नमस्कार। अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ी भी दिलचस्पी है ना, तो एक शब्द जरूर सुना होगा, डीमैट अकाउंट। आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सवाल। हम सब जानते हैं कि पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो स्टॉक्स या शेयर्स होते हैं, ये कहाँ रखे जाते हैं? इसका जवाब ही है डीमैट अकाउंट। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि भाई ये शेयर होता क्या है। फिर देखेंगे कि पहले के ज़माने में मतलब पुराने तरीके में क्या दिक्कतें थीं। फिर आएगा हमारा हीरो, डीमैट अकाउंट। और ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, और आखिर में अगर किसी को अकाउंट खुलवाना हो तो कैसे खुलवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, डीमैट अकाउंट को समझने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है ना कि आखिर इसमें रखा क्या जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पर्स समझने से पहले ये समझना कि उसमें पैसे रखे जाते हैं। तो शेयर क्या होता है? सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसे और बड़ा बनना है, नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, इसके लिए चाहिए पैसा। तो कंपनी क्या करती है? वो अपनी मिल्कियत मतलब अपनी ओनरशिप के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और इन टुकड़ों को आम लोगों को बेच देती है। बस इसी एक छोटे से टुकड़े को शेयर कहते हैं। मतलब अगर किसी ने, मान लीजिए, किसी बड़ी कंपनी के सिर्फ 10 शेयर भी खरीद लिए, तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदार बन गया। जी हाँ, टेक्निकली वो उस कंपनी का मालिक है, भले ही बहुत ही छोटे से हिस्से का। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शेयर क्या होता है। अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं। उस जमाने में जब सब कुछ डिजिटल नहीं था, तब क्या होता था और क्यों डीमैट अकाउंट की जरूरत आन पड़ी? देखिए, पहले जब कोई शेयर खरीदता था तो उसे सबूत के तौर पर एक कागज का सर्टिफिकेट मिलता था। अब सोचिए जरा, वो कागज खो सकता था, चोरी हो सकता था, बारिश में भीगकर खराब हो सकता था या फट भी सकता था। और तो और कोई उसका नकली सर्टिफिकेट भी तो बना सकता था। और अगर किसी को अपने शेयर बेचने होते थे तो ट्रांसफर करने में हफ्तों महीनों लग जाते थे। कितनी सारी दिक्कतें थी, है ना? तो ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ था कागज वाला सिस्टम जिसमें रिस्क ही रिस्क था और सब कुछ बहुत स्लो था, और दूसरी तरफ है आज का डिजिटल डीमैट अकाउंट जो पूरी तरह से सेफ है और काम चुटकियों में होता है। और इन्हीं सब कागजी झंझटों को खत्म करने के लिए आया डीमैट अकाउंट। ये पुरानी समस्याओं का एक नया, मॉडर्न, डिजिटल सॉल्यूशन था। तो अब आते हैं मुद्दे पर। ये डीमैट अकाउंट आखिर है क्या चीज? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर है, एक डिजिटल तिजोरी जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एकदम सेफ रखा जाता है। इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, डीमैट। ये शब्द बना है डीमटीरियलाइज्ड से। इसका मतलब होता है किसी चीज का फिजिकल फॉर्म, यानी कागज पत्तर वाला रूप खत्म कर देना। तो बस यहां पर शेयर्स के कागज वाले सर्टिफिकेट को हटाकर उसे डिजिटल बना दिया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा डीमैट। इसे याद रखने का सबसे सबसे आसान तरीका है, जैसे पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, ठीक वैसे ही शेयर्स रखने के लिए डीमैट अकाउंट होता है। बस इससे आसान कुछ नहीं। चलो, ये तो समझ आ गया कि डीमैट अकाउंट क्या है, पर ये काम कैसे करता है? मतलब जब कोई शेयर खरीदता है या बेचता है तो होता क्या है? आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही रोजमर्रा की चीज का उदाहरण लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। मान लीजिए हमने Amazon या Flipkart से कुछ ऑर्डर किया, तो क्या होता है? वो सामान पैक होके हमारे दिए हुए एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है ना? बिल्कुल, यही चीज स्टॉक्स के साथ होती है। जब कोई स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदता है तो वो शेयर्स किसी कागज के रूप में घर नहीं आते हैं, वो सीधे डिजिटल तरीके से उसके डीमैट अकाउंट में डिलीवर हो जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स का डिजिटल एड्रेस है। तो पूरा फ्लो बहुत सिंपल है। जब शेयर्स खरीदे तो वो डीमैट अकाउंट में आ गए, यानी क्रेडिट हो गए। और जब शेयर्स बेचे तो वो डीमैट अकाउंट से चले गए, यानी डेबिट हो गए। और बेचने के बाद जो पैसा मिला वो कहाँ गया? वो सीधा आपके लिंक किए हुए बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। सब कुछ ऑटोमेटिक और फास्ट। ठीक है, अब तक की सारी थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर कि भाई ये अकाउंट आखिर खुलवा कौन सकता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और अच्छी खबर यह है कि लगभग हर कोई डीमैट अकाउंट खोल सकता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, सैलरी पर काम करने वाला कोई प्रोफेशनल हो या कोई अपना बिजनेस चला रहा हो। सब लोग खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी उनके पेरेंट्स या गार्डियन एक माइनर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बेसिक शर्तें हैं। अकाउंट खोलने वाले का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए: पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट। और ये अकाउंट खुलवाना भी अब बहुत आसान हो गया है। ज़्यादातर बड़े बैंक ये सुविधा देते हैं और इनके अलावा कई खास ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिनके ज़रिए बड़ी आसानी से, बल्कि आजकल तो घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। तो पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि डीमैट अकाउंट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सेफ, मॉडर्न, डिजिटल घर है। एक ऐसी जगह जहां आपके सारे शेयर्स सुरक्षित रहते हैं। इसने कागज के सारे झंझट खत्म कर दिए हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सिक्योर बना दिया है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो ये बताइए कि डीमैट अकाउंट का सबसे ज़रूरी, सबसे मुख्य मकसद क्या है? अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।